दोस्तों, पहले के जमाने में लोगों में भूत प्रेतों के किस्से अक्सर सुने जाते थे। उन्हीं में से प्रचलित है एक ऐसी प्रेत का किस्सा जिसने लोगों की रातों की नींद उड़ा दी थी। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे भूत की जिसका सर ही नहीं होता। इस कहानी को मेरे दादाजी ने मुझे सुनाया था। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और दिल दहला देने वाली कहानी की ओर। दोस्तों, इस कहानी को फील करने के लिए आप अपने कान में हेडफोन लगा लीजिए। मेरा नाम शत्रुघ्न है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का निवासी हूं। तो चलिए चलते हैं आज से तकरीबन 40 साल पहले के दौर में, सन 1983, जब मैं 14 साल का था और मेरी कुछ ही दिनों में अब शादी भी होने वाली थी। मेरे घर में मेरे 2 बड़े भाई, मेरे पिताजी और दादा दादी और मेरी माँ भी थी। उस वक्त छोटे छोटे गाँव में अलग अलग टोला हुआ करता था, जैसे कि आजकल शहरों में कॉलोनी हुआ करते हैं। मेरे पूरे टोले में कुल 8 घर थे और हम एक परिवार की तरह ही रहा करते हैं। मैं अपने टोले में सबसे छोटा लड़का हूँ। मेरे बाद अब किसी और की शादी नहीं होनी थी, क्योंकि मैं ही एक आखिरी लड़का अपने टोले में बचा था जो कि कुंवारा था। मेरे शादी को लेकर मेरे टोले में खुशी का माहौल छाया हुआ था। अब कुछ ही दिन मेरी शादी को भी बचे थे, तो मेरी शादी की सारी तैयारियां हो रही थी और अब 2 दिन बाद ही मेरी हल्दी की रस्म भी थी। फिर अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरे आस पड़ोस के लोग डरे हुए गांव के किनारे एक घर की ओर भाग रहे थे। तो मैं उनके पीछे जाने के लिए दौड़ पड़ा। मैंने उन्हीं में से एक आदमी से पूछा, अरे क्या हुआ चाचा, आप उधर कहाँ जा रहे हो? क्या कोई बात हो गई क्या? उस आदमी ने मुझे जवाब देते हुए कहा, अरे वो सुनील नहीं थे, उन्हीं की अचानक से रात में मौत हो गई। अब उस आदमी की बात सुनकर मैं एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि वो जिसकी मृत्यु की बात कह रहे थे वो एकदम जवान आदमी था, जिनके अभी 2 छोटे छोटे बच्चे थे। अब ये सुनकर मैं भी उनके घर की ओर दौड़ने लगा और जैसे मैं उनके घर पर पहुंचा तो लगभग पूरे गांव के लोग उनके घर के बाहर जमा हो गए थे। मैंने कुछ लोगों को आपस में बातें करते हुए सुना कि सुनील तो एकदम हट्टा कट्टा जवान लड़का था, फिर अचानक इसकी मृत्यु कैसे हो गई। डॉक्टर को भी सुनील चाचा की मृत्यु का कारण समझ में नहीं आ रहा था। सुबह 10 बजे तक गांव के लोगों ने सुनील चाचा के देह को शमशान घाट पर अग्नि दे दी। खैर, शाम तक सुनील चाचा के घर के लोगों को गांव के लोगों ने तसल्ली देते हुए बहुत समझाया। यूं अचानक से किसी की मृत्यु अगर हो जाए और वो भी उस इंसान की जो एकदम तंदुरुस्त हो, तो ये एक चिंता का विषय ही बन जाती है। शाम का वक्त था। उस वक्त मैं अपने घर पे था और मेरे घर वाले भी सुनील चाचा की मृत्यु से पूरी तरह से उदास थे। खैर, होने को कौन टाल सकता है, यही सोचकर सब एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से मेरी ये रात कटी, क्योंकि 2 दिन के बाद ही मेरी हल्दी की रस्म थी और उसके 1 दिन बाद ही शादी, और मेरे गांव में ये हादसा हो गया। फिर अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो मेरे घर वालों ने मुझे जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक कहीं अकेले जाने से सख्त मना कर दिया। और जब मैंने इसकी वजह पूछी तो मेरे बड़े बूढ़ों ने बताया कि नए वर को कहीं अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त बुरी शक्तियाँ ऐसे ही नए जोड़े के शिकार की तलाश में रहती है, क्योंकि बुरी शक्तियाँ किसी का घर बसता नहीं देख सकती। इसलिए तुम अपने बड़े भाइयों के साथ रहो। मैं थोड़ा हैरान था, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा अनुभव कर रहा था। उस वक्त गांव में घटने वाली छोटी छोटी घटनाओं को भी बड़ी गंभीरता से लिया जाता था, लेकिन घटना छोटी हो या बड़ी, पूरा गांव एक दूसरे की मदद के लिए एकजुट हो जाया करते थे। पूरे दिन मैं घर में ही रहा। शाम के वक्त मेरे बाबा बाजार जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े, क्योंकि उस वक्त मेरे घर में साइकिल भी नहीं थी और मैं अपने घर की तैयारियों में व्यस्त हो गया और कब घंटों बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। तभी मेरी दादी ने मुझसे कहा, बाबू तुम्हारे बाबा अभी तक घर नहीं लौटे। मेरी दादी की बात सुनकर सब थोड़े चिंतित हो गए, क्योंकि अभी अभी एक मामला सामने आया था और रात भी काफ़ी हो चली थी। अब मैं और मेरे बड़े भैया हाथ में लालटेन लेकर अपने बाबा को ढूंढने चले गए। मेरे गांव के बगल में ही बाजार लगता था। जब हम उस बाजार में पहुंचे तो हमने पूरा बाजार ही छान मारा, लेकिन मेरे बाबा कहीं नहीं दिखे। और फिर जब हमने कुछ दुकानदारों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वो तो कब के निकल चुके हैं। रात के अंधेरे में मेरे बाबा पूरे बाजार में हमें कहीं नहीं मिले। हम हताश होकर घर की ओर लौटने लगे कि तभी मेरे बड़े भैया ने मुझसे कहा, चलो हम उस पुराने रास्ते से घर की ओर चलते हैं, क्या पता हमारे बाबा वहां दिख जाएं। भैया के ये कहते ही हम उस पुराने रास्ते की तरफ बढ़ गए।
अभी हम वहां पर पहुंचे ही थे कि हमें दूर से ही लालटेन की रोशनी में एक आदमी सफेद कुर्ते में उस कच्ची सड़क के किनारे बेहोश पड़ा दिखा। हम दौड़ के उस आदमी के पास गए तो वो और कोई नहीं बल्कि मेरे बाबा ही थे, जो कि बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़े हुए थे। हमने उन्हें जल्दी से उठाया और घर लेकर आ गए। हमने बहुत ही कोशिश की लेकिन वो होश में नहीं आ रहे थे। पर उस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि एक ही डॉक्टर 10 गांव को देखा करता था, जिस वजह से गांव में डॉक्टर मिल पाना बहुत ही मुश्किल काम था। फिर इसी दौरान हमने अपने बाबा को बिस्तर पर लेटा दिया और हम सब उनके बगल में ही बैठे उनके होश में आने का इंतज़ार करने लगे। मेरी दादी मेरे बाबा की हालत देखकर बुरी तरह से रोने लगी थी, लेकिन सब ने उन्हें समझाया कि इन्हें कुछ नहीं हुआ है। और जैसे आधी रात हुई कि अचानक मेरे बाबा का पूरा शरीर एकदम से अकड़ने लगा। उनके शरीर की हड्डियों की चरचराहट साफ साफ सुनाई दे रही थी। उनके चेहरे पर डर का भाव एकदम से उभरने लगा। हम उनकी यह हालत देखकर बहुत ही बुरी तरह से डर गए। हम सब उनके शरीर को झंझोड़ने लगे, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो होश में नहीं आ रहे थे कि तभी मेरी दादी ने कहा, मेरे महाराज जी को जल्दी बुलाओ, ये बुरी शक्ति का साया है। क्योंकि मेरी दादी के महाराज जी एक बहुत ही बड़े साधु थे और गांव वालों का मानना है कि ईश्वर की कृपा साक्षात उनके ऊपर विराजमान है और वो जो कुछ भी किसी इंसान के बारे में बता देते हैं वो सत्य ही होता है। इनके द्वारा की गई भविष्यवाणी गलत हो ही नहीं सकती। मैं और मेरे 2 बड़े भाई लालटेन लेकर इनकी कुटिया की ओर निकल पड़े। वो साधु गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। हम उनके पास पहुंचे तो एक बरगद के पेड़ के नीचे वो ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। इससे पहले कि हम उनसे कुछ कहते कि वो तुरंत ही उठ खड़े हुए और हमारे घर की ओर एक कमंडल के साथ तेज कदमों के साथ बढ़ने लगे और हम उनके पीछे पीछे जाने लगे। फिर जैसे उन्होंने हमारे बाबा की हालत देखी तो उन्हें ये समझने में देरी नहीं लगी कि आखिर माजरा क्या है। उन्होंने तुरंत ही अपने कमंडल से गंगा जल निकाला और एकदम से मेरे बाबा के शरीर पर कुछ मंत्र उच्चारण करके फेंका और मेरे बाबा का शरीर एकदम से शांत हो गया। तभी उन साधु महाराज ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस गांव में एक बहुत ही बड़ा संकट आने वाला है, क्योंकि भूतकाल में किए गए उस दुष्कर्म का फल हर कोई भुगतने वाला है। और ऐसा कहकर वो साधु महाराज जी वहां से चले गए। उनके द्वारा कही गई बातों ने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर किस बारे में महाराज जी हमें इतना कहकर गए हैं। रात भर हम इसी बारे में सोचते रहे। सुबह की पहली किरण के साथ ही मेरे बाबा एकदम से होश में आ गए, लेकिन वो कुछ अजीब तरह की बहकी बहकी बातें करने लगे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उन्हें कोई जहरीला पदार्थ पिला दिया हो, क्योंकि वो सिर्फ कहे जा रहे थे कि वो लौट आया है, वो लौट आया है और वो किसी को नहीं छोड़ेगा, वो अपना बदला लेकर रहेगा। पूरा दिन गुजर गया पर वो इन्हीं बातों को दोहराते रहे। घर हमने बड़ी मुश्किल से उन्हें खाना खिलाया और उन्हें उनके बिस्तर पर सुला दिया कि तभी मेरी दादी ने उनके खाट के नीचे लोहबान जला दिया। वो रात भी हमारी बहुत ही मुश्किल से कटी थी। फिर सुबह सुबह ही एक और मामला हमारे सामने आ गया। सुनील चाचा के जैसे एक और हट्टे कट्टे आदमी की सोते वक्त ही मौत हो गई थी। अब हमारा पूरा गांव दहशत में आ गया था कि आखिर इसके पीछे का क्या कारण है। गांव के इस माहौल को देखते हुए मेरी शादी को 2 माह आगे बढ़ा दिया गया। जब तक कि मेरे गांव में होने वाली मौतों का निवारण नहीं हो जाता तब तक मेरी शादी नहीं हो सकती। फिर ऐसे ही मौतों का सिलसिला मेरे गांव में बढ़ता गया। बीते 5 दिनों में 5 लोगों की मृत्यु सोते वक्त ही हो गई थी और धीरे धीरे अब हमारे गांव के लोगों में एक डर का माहौल बन गया। डर की वजह से कोई भी अब रात में सोता ही नहीं। मेरे बाबा जो रास्ते में हमें बेहोश मिले थे, उनकी तबीयत में थोड़ा थोड़ा सुधार आ गया था। मैं अपने बाबा के पास जाकर बैठ गया और उस रात हुई उस घटना के बारे में मैं अपने बाबा से पूछने लगा। बाबा, क्या हुआ था उस रात आपके साथ? आप बेहोश कैसे हो गए थे? आपको कुछ याद है? मेरे बाबा मेरी बात सुनकर कुछ देर तक तो खामोश रहे और फिर कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने मुझे बताते हुए कहा कि मैंने रास्ते में एक आदमी को देखा। वो पीछे की तरफ मुड़कर खड़ा हुआ था जिस रास्ते से मैं आ रहा था, और जब मैं उस आदमी के करीब पहुंचा तो मेरी नज़र एकदम से उसकी गर्दन पर पड़ी तो मैंने देखा कि उस आदमी का सर धड़ से अलग था। उसे देखते ही मेरा शरीर सुन्न पड़ गया और जैसे वो मेरी तरफ एकदम से मुड़ा तो उसका भयानक रूप देखकर मैं बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा।
दोस्तों अपने बाबा के मुंह से इतना सुनते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। तभी दोस्तों मैंने अपने बाबा से पूछा कि वो आदमी कौन था। तभी मेरे बाबा ने बताया कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि भटकती हुई रूह है। इतना कहकर वो थोड़े चिंतित अवस्था में अपने मन ही मन बुदबुदाने लगे। हो ना हो ये वही है जो अपना बदला पूरा करने लौट आया है। तभी मैंने कहा, कौन आदमी और किस बदले की बात कर रहे हैं आप? मेरी बात सुनकर मेरे बाबा ने बीते पिछले घटनाओं के बारे में मुझे बताते हुए कहा कि एक आदमी बहुत ही धन कमाकर अपने घर लौट रहा था, लेकिन वो भूले भटके हमारे गांव में आ गया। फिर उस आदमी ने हमारे गांव के सुनील और 4 अन्य लोगों से पूछा, तो उन सभी ने उस आदमी के पास पैसा देखकर उस आदमी का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। और गांव में उन लोगों ने ये अफवाह फैला दी कि वो आदमी औरतों के साथ बदतमीजी की है। इतना सुनते ही गांव वालों ने सुनील की बात मान ली और वो बात वहीं पर दबा दी। और इतना कहते वक्त मेरे बाबा की आंखों में आंसू आ गए और वो एकदम से उठकर कहीं पर चले गए। और जैसे अब आधी रात होती, रात के अंधेरे में वो सिरकटा भूत अब गांव के लोगों को अपना शिकार बनाने लगा। मेरे गांव के लोग इतना दहशत में आ गए थे कि अब हम सब लोग एकजुट होकर रात भर आग जलाकर बैठे रहते। इस संकट के पीछे के रहस्य को अब एक ही इंसान उजागर कर सकता था, और वो इंसान था मेरे गांव के किनारे पर बसे वो महाराज जी। और सुबह होते ही आखिरकार पूरे गांव वालों ने इन मौतों के होने के पीछे का कारण जानना चाहा। और अब हमारे गांव के सभी गांव वाले उन्हीं महाराज जी के चरणों में जाकर गिर गए, जो मेरे गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहा करते थे। पर सभी गांव वालों का उन बाबा से केवल एक ही सवाल था कि इस समस्या का निवारण क्या है। उन बाबा ने ध्यान में बैठे पूरे गांव वालों से कहा कि ये तुम्हारी करने की देन है। याद करो, आज से 5 साल पहले एक आदमी इस गांव में रास्ता भटककर यहाँ पर चला आया था। इसी गांव के उन 5 लोगों ने उसे लूटकर मार डाला और गांव में झूठी अफवाह फैला दी। पर अब उस आदमी की आत्मा जाग उठी है और गांव के एक एक लोगों से अपना प्रतिशोध लेना चाहती है। दोस्तों उनके मुंह से इतना सुनते ही पूरे गांव वालों को अपनी गलती पर शर्मिंदगी होने लगी और सिर झुकाए उन बाबा से इस समस्या का कोई हल पूछने लगे। कुछ समय तक तो वो बाबा ध्यान में रहे और फिर उन्होंने एकदम से कहा कि उस आदमी की रूह ने उन 5 लोगों को मारकर अपना बदला पूरा कर लिया है। अब पूरे गांव वाले काली माता के स्थान पर जाके उस आदमी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो, तब जाकर कहीं ये पूरा गांव पहले की तरह कुशल हो जाएगा। फिर अगली सुबह मेरे गांव के सभी लोग काली माता के स्थान पर जा पहुंचे। महाराज जी हवन कर रहे थे कि तभी लोगों की भीड़ से मेरे बाबा एकदम से सामने आ गए और काली माता के सामने अपना सिर पटकते हुए रोने लगे और गांव वालों से रोते हुए कहने लगे, क्या गलती थी मेरी जो उन लोगों ने मुझे मार दिया। तभी उस साधु महाराज ने बताया कि मेरे बाबा के माध्यम से ही उस आदमी की आत्मा ने अपना प्रतिशोध पूरा किया है। गांव के सभी लोग नतमस्तक होकर अपनी गलती की क्षमा मांगने लगे और फिर एकदम से मेरे बाबा जमीन पर बेजान गिर पड़े। महाराज जी ने बताया कि उस आदमी की आत्मा ने गांव वालों को क्षमा कर दिया है और कुछ दिनों के बाद मेरे बाबा एकदम स्वस्थ हो गए और एक बार फिर मेरे गांव में खुशियों की लहर दौड़ उठी। दोस्तों इस तरह से ये घटना मेरे जीवन की एक यादगार पल बन गई। इस वक्त मेरी उम्र 54 साल की है, लेकिन आज भी मैं इस किस्से को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं जल्दी मिलूँगा ऐसी एक और खौफनाक डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।